उसकी के लिए तो सूचना है ये आला कमान सुनो भाई नवयुग मंडल के चेहरा दो। पेपर लीक होते हैं राजस्थान में उनके कार्यकाल में। देखिए पेपर लीक तो उनके राज्य में भी हुए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के राज्य में पेपर लीक नहीं हुए। मेरे हिसाब से अशोक गहलोत एक बहुत ही बेहतरीन प्रशासक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा रही है शुरू से ही राजस्थान का सीएम बनने की। अशोक गहलोत को डायरेक्ट चैलेंज करने की स्थिति ना अभी सोनिया गांधी की है ना राहुल गांधी की है, और खड़गे को तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अशोक गहलोत कहीं ज़्यादा सीनियरिटी रखते हैं उनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। मई का महीना है, धूप पड़ रही थी, तपती धूप थी। बारिश ने उस धूप को, गर्मी को कुछ देर के लिए रोक दिया है। अभी बरसात हो रही है। हम जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ पर मौजूद है और कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए बाहर निकले हैं फील्ड में, ताकि जो विधानसभा चुनाव होने वाले कुछ महीनों के बाद और राजस्थान की राजनीति में जो चल रहा है घटनाक्रम, इस पर जो आम नागरिक है उनकी क्या राय है, बात करने के लिए यहाँ आए हैं हम। आपका क्या नाम है? नाथू सिंह राठौड़। नाथू सिंह जी, जो राजस्थान में चल रहा है विशेषकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, इस पर आपकी क्या राय है, जो मनमुटाव है दोनों के बीच? देखिए, मेरे हिसाब से अशोक गहलोत एक बहुत ही बेहतरीन प्रशासक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लड़ाई है वो महत्वाकांक्षा की है। सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा रही है शुरू से ही राजस्थान का सीएम बनने की, और जो हक या जो पोजीशन उनको मिलनी चाहिए थी राजस्थान की राजनीति में, एक्चुअल में सचिन पायलट को वो पोजीशन मिल नहीं पाई। इसलिए सचिन पायलट तड़फड़ा रहे हैं, और तड़फड़ाहट में अब जो है आपस में ही दोनों दिग्गज, जिसको दिग्गज कह सकते हो, हाँ, दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। और इसका निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा, निश्चित तौर पर नुकसान होगा। आज 24 तारीख है, 24, 25 और 26, तो इन यहाँ पर आलाकमान की बैठक होगी दिल्ली में। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, जो प्रभारी है, जो पीसीसी चीफ है, अध्यक्ष है, वो वहाँ पे जाएंगे और जो रणनीति है विधानसभा चुनाव के लिए उस पर बातचीत करेंगे। बैठक है तो उसमें सचिन पायलट का मुद्दा तो साफ बात है कि उछलेगा ही और बातचीत तो होगी। तो क्या आलाकमान कुछ निर्णय ले सकता है सचिन पायलट को लेकर? देखिए, आलाकमान निर्णय तो लेना चाहता है सचिन पायलट को लेकर के, सचिन पायलट के पक्ष में। मगर मैं ये मान के चलता हूँ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद में अगर कोई तीसरा बड़ा लीडर अगर हिंदुस्तान में है तो वो अशोक गहलोत है। और अशोक गहलोत को डायरेक्ट चैलेंज करने की स्थिति ना अभी सोनिया गांधी की है ना राहुल गांधी की है, और खड़गे को तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अशोक गहलोत कहीं ज़्यादा सीनियरिटी रखते हैं उनसे, चाहे राजनीति में नहीं, चाहे उम्र में ना हो, लेकिन रुतबा अशोक गहलोत का, पकड़ अशोक गहलोत की, खड़गे के उनके सामने टिक नहीं पाते। इसलिए अशोक गहलोत को लेकर के खड़गे कोई डिसीजन ले ले स्वतंत्र, ये बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा निकाली और अनशन किया, मौन व्रत रखा, और अब 11 जून को लग रहा है सियासी गलियारों में खबरें चल रही है कि नई पार्टी भी बना सकते हैं या कुछ ऐलान भी कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। नहीं तो क्या लगता है सचिन पायलट अब डिसीजन क्या लेंगे, क्या अगला कदम रहेगा सचिन पायलट का? संघर्ष रैली हो या धरना हो भ्रष्टाचार के नाम पर, सचिन पायलट मात्र दबाव बनाना चाहते हैं पार्टी हाईकमान पर, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में सचिन पायलट का बहुत बड़ा रोल हो, बहुत बड़ी भागीदारी हो। तो ये केवल टिकट बंटवारे के लिए कर रहे सचिन पायलट? जाहिर तौर पर टिकट बंटवारे के लिए कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट इतने आगे निकल जाएंगे अगर कि समझौता होना नामुमकिन हो जाएगा, तो देखिए स्थितियाँ बड़ी विपरीत सचिन पायलट के ही जाने वाली है। क्योंकि सचिन पायलट चाहे नई पार्टी बना ले, चाहे किसी पार्टी में शामिल हो जाए, बीजेपी में शामिल है तो सचिन पायलट को वो रुतबा और वो स्थान बीजेपी में मिलने वाला नहीं है, और बीजेपी के ज़्यादातर नेता चाहते भी नहीं कि सचिन पायलट उस खेमे में आए। और रही बात और किसी पार्टी में, तो और किसी पार्टी का राजस्थान में कोई ज़्यादा अस्तित्व है नहीं, ज़्यादा अच्छी स्थिति है नहीं। इसलिए सचिन पायलट को मेरी सोच में तो यही रहना चाहिए कि दबाव बना करके अपना काम निकाल ले, वही सचिन पायलट के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इनका कहना था कि ये दबाव डाल के जो टिकट बंटवारे के लिए सब सचिन पायलट कर रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 6 साढ़े 6 महीनों के बाद।
तो इनका कहना है कि जो टिकट बंटवारे का अभी निर्णय तो अशोक गहलोत को सौंपा गया है आलाकमान के द्वारा, और उनको ही फ्री हैंड किया गया है कि वो ही राजस्थान में जो विधायक है किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, वो सब निर्णय अशोक गहलोत ही करेंगे। आपका क्या नाम है? बावनलाल गुजर। आप कुछ बात करोगे? आप चलो ठीक है, आप में से कोई करेगा और बात? आप करोगे तो ठीक है। तो ये मिले थे आम लोग हैं और यहाँ पर बड़े अच्छे से उन्होंने बात की और अच्छे से अपनी जो राय है वो रखी और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या मानना है जो राजस्थान में चल रहा है उस पर। तो अभी हम एक चाय की थड़ी है यहाँ पे आप पहुँचे थे, यहाँ पे कुछ लोगों से हमने पूछा कि बातचीत करोगे आप राजस्थान की राजनीति पे, तो बोला हाँ ज़रूर करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मनमोहन वर्मा। क्या लगता है कि वसुंधरा राजे कैसी नेता है? वसुंधरा राजे बहुत अच्छी नेता है और उनके पुराने कार्यकाल में काफ़ी सारी योजनाएं रही है, काफ़ी सारे जनता के लिए काफ़ी सारे उन्होंने काम किए हैं, उसको देखते हुए और उनका जो कौशल विकास रहा है कि जो परिपाटी उनकी रही है, बहुत अच्छी नेता है। और तो मुख्यमंत्री की दावेदारी वही करेगी या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? पार्टी आलाकमान तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा दावेदार इस बार मुख्यमंत्री पद पर रहेगा और लोगों की। आपको क्या लगता है कौन रहेगा? मेरी व्यक्तिगत सोच तो यही है कि वसुंधरा राजे को रिपीट किया जाए एक बार और, क्योंकि उनके चाहने वाले और उनके जो परिपाटी की उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो राजस्थान में बहुत अच्छी है, जनता की पसंद है, वो चेहरा भी है बहुत अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री का चेहरा भी रहा है। कांग्रेस में जो अंदरूनी घमासान चल रहा है, खींचतान चल रही है, गुटबाजी है, खेमेबाजी है, बयानबाजी हो रही है, मतलब एक नेता के जो खेमे के एमएलए है, मंत्री है, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। और ये जो आपस में खेमे बट रहे हैं, इस खेमे का फ़ायदा ही बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलने वाला है। तो बीजेपी सरकार आएगी अब की बार? बिल्कुल, हालांकि कांग्रेस सरकार ने इस वक्त बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बेनिफिट जो जाता है वो बीजेपी सरकार को डेफिनेटली जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। सचिन पायलट अभी जनसंघर्ष यात्रा निकाली, अनशन किया, मौन व्रत रखा और अब आंदोलन करने की तैयारी में है, अल्टीमेटम दे रखा है अपनी सरकार के मुख्यमंत्री को। क्या लगता है इस पर, आप राय क्या है आपकी? आंदोलन तो आम आदमी कोई भी कर सकता है, लेकिन जहाँ तक सीएम का है, दावेदारी का है, तो पर सचिन पायलट आम आदमी थोड़ना है, नहीं, वो एक विधायक है और डिप्टी सीएम रह चुके हैं। विधायक है, लेकिन अभी आम के साथ चल रहा है तो आम ही हुआ ना अभी तो। वैसे दावेदारी वो कर रहे हैं तो वो हर आदमी दावेदारी करता है, तो ये तो नहीं है कि दावेदारी करता है उसको सीएम बना दिया जाता है। पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जो हमारे अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं काफ़ी सारी गरीबों के लिए है, मेडिकल से ले दवाइयों से लेकर के खेल कोटे के अंदर गए, जो 25-30 सालों में जो खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया था वो अशोक गहलोत सरकार ने किया है। कई खिलाड़ी आज डायरेक्ट, कोई उसका पेपर नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है। पर पेपर लीक होते हैं राजस्थान में उनके कार्यकाल में। देखिए, पेपर लीक तो उनके राज्य में भी हुए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के राज्य में पेपर लीक नहीं हुए। पर सबके राज्य में होते 12 पेपर लीक नहीं, वो तो सभी के राज्य में हुए हैं। कौन कहता है कि वो बीजेपी के राज्य में नहीं हुए हैं? सबके राज्य में हुए हैं। कांग्रेस के जो अभी पेपर लीक में जिन लोगों का चेहरा है वो कांग्रेस के मंत्रियों से डायरेक्ट जुड़ा हो रहा है, जिनका आरपीएससी चेयरमैन रहे हैं, जिनके ऊपर पायलट साहब ने अभी आंदोलन किया है। वो मुकेश वाकर ने भी आरोप लगाए थे। बिल्कुल, इनके खुद के ही जो लोग हैं वो ऐसे ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं जिन्होंने पेपर लीक में अपनी भूमिका अदा की है और ये गलत है। युवाओं के भविष्य के साथ तो ये खिलवाड़ ही है कि पूरी साल मेहनत करते हैं और परीक्षा देते हैं, गाँव से आके रेंट पे रहते हैं और साल भर मेहनत करने के बाद में जब वो पेपर लीक हो जाता है फिर वो कोर्ट में चला जाता है, उसके फैसले नहीं आते। तो आपका कहना है कि बीजेपी आएगी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बनेगी। आपकी राय है? आपका है कि अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत के चेहरे पे चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उनके चेहरे पे चुनाव है। दूसरी बात जो क्या है कि अभी राजनीति में कहते हैं कि पेपर आउट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने जो करा है उनको सजा भी दी है, बाकायदा उनकी बिल्डिंगें तोड़ी गई है, जगह जगह उनसे आंदोलन करके उनको बंद किया गया है। ऐसा नहीं है कि उनको बख्शा गया है, क्योंकि एक विद्यार्थी तो 2 साल से मेहनत करता आ रहा है और विद्यार्थी के साथ अनर्थ होता है। तो गहलोत जो बिल्डिंग तोड़ी है वो गैर कानूनी तरीके से थोड़ी आगे आई हुई थी सड़क पे, तो उसको तोड़ा है, उसको तोड़ा है। हम कहे वो गैर तरीके से नहीं है, वो तरीके से तोड़ी गई है। वो जो पेपर लीक में शामिल थे वो उन्हीं की बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग को तोड़ा गया। गहलोत सरकार ने मतलब किसी को बख्शा नहीं है, वो गहलोत सरकार अपनी जगह है और बहुत अच्छा काम करती है। आपका क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम अमर सिंह गुजर है भाई बैंसला। तो क्या लगता है राजस्थान की राजनीति में जो चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? राजनीति में तो यही चल रहा है कि गहलोत साहब अच्छे आदमी, वसुंधरा जी अच्छे आदमी, बढ़िया सरकार चलाई, पर समय बदलते हुए नवयुवक को मौका देना चाहिए। अच्छा, किसी नए को कमान सौंपी जानी चाहिए। हाँ, ये है बात। नया कौन है? अब नया सचिन पायलट साहब लगा लो, सारे पूरे राजस्थान में कहीं भी देख लो एक ही नाम गूंज रहे हैं। बाकी काम सबने बढ़िया करे, गहलोत साहब ने बढ़िया करे, वसुंधरा जी ने बढ़िया करे। अब पेपर लीक वगैरह ये तो सब राजनीति चलती रहती है इनकी, सबके हुए,
बाकी पढ़ेगो जो पास होगो। राजस्थान में बात ये है कि अब दिनादिन नेटवर्क बदल रहा है। दिनादिन पहले 2GB है, 4GB है, ऐसे में ऐसे अब 5G आ गए, 3G आ गए, एक लाख के मोबाइल आ गए। लेकिन बात यही है, मत बोलिए आप। नहीं गाली नहीं बोलूँ भाई साहब, लेकिन बात यही है कि नया नहीं। मंडल चाहिए। हम तो ये समझे पूरी राजनीति बदल रही है अब। नवयुग मंडल आप ही नए आ गए, पहले बूढ़े बूढ़े आदमी आवे पत्रिका में। नवयुग मंडल को देना चाहिए, नवयुग सुराने के लिए डोगरान कल्ले मुख्यमंत्री पद। पर क्या जो कांग्रेस की आला कमान है जो निर्धारित करती है कौन चेहरा रहेगा नहीं रहेगा, वो जो आला कमान निर्धारित करती है उसकी के लिए तो सूचना है ये। आला कमान ही सुनो भाई, नवयुग मंडल के चेहरा दो, सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपो। हाँ, राजस्थान में कांग्रेस लानी है तो यहाँ पे लोग मिले, काफ़ी लोग मिले थे। एक का कहना था कि बीजेपी की जो वसुंधरा राजे है उन्हीं के चेहरे पे विधानसभा चुनाव होने चाहिए। एक का कहना कि अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं, योजनाएं अच्छी कर रहे हैं, और एक का कहना था कि सचिन पायलट। तीनों के हमें यहाँ पे एक साथ मिल गए, एक ही जगह पे मिल गए। और ये जो राजस्थान की राजनीति में चल रहा है, घमासान चल रहा है। अभी जो मई का महीना है, तपती धूप थी, वो वहाँ पर बारिश आ चुकी है और कुछ देर के लिए मौसम ठंडा हो गया है, माहौल जो है वो अच्छा हो गया, लोग बाहर निकल रहे हैं, परेशान हो चुके हैं गर्मी से। क्या वैसे ही कुछ राजस्थान की राजनीति में हो सकता है? क्योंकि जो सचिन पायलट आक्रामक नज़र आ रहे हैं और माहौल उन्होंने जो पारा है राजस्थान की राजनीति में वो बढ़ा दिया है, तो क्या पारा शांत होगा राजस्थान की राजनीति में? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए द फैक्ट इंडिया, हम आपको पल पल की जो अपडेट है वो पहुँचाते रहेंगे और पब्लिक क्या सोचती है वो सबसे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।